बारे बार बन दान करो सदगुरु दी वह हमार यहाँ वहाँ सब थाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सबारनियोर गुरुजी यह सबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँ पकड़ जनदाय गुरुजी बाँ पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सतयुग है, सतयुग था, द्वापर, कलयुग, त्रेता, ये 4 युग हुए हैं। ये कलयुग है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझिए। जो ये संसार है, यह संसार जो है काल का आदेश है। मनुष्य की उम्र जो है स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करता है। मनुष्य जो है, जो सद्गुरु की हंस हंसनी है, स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जीव जो है 100 वर्ष तक ही जो है आजकल कलयुग में जी पाता है। ये हंसा और हंसनी अन्य युगों में जो है जीव का उम्र जो है हजारों हजारों वर्ष रहती थी। आप भेद को बूझिए। ये मानव जो है अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है और पूरा संसार को दूषित कर रखा है। ऐसा ऐसा भोजन पानी में मिलावट कर रखा है, इतना गंदमंद फैला रखा है कि मनुष्य जो है क्या कहा जाए, जो है इस संसार में जीना मुश्किल है। हमने अपने ही नहीं बिगाड़ा, हमने आने वाले अपने पीढ़ियों को भी बिगाड़ डाला। ये हंसा और हंसनी यह संसार को जो है पूरा जीव जो है उपद्रव करके रखा है। उसमें सबसे अधिक घातक जो है मानव जन्म है। मनुष्य जो है देखो क्या क्या बना देता है। अरे केमिकल से दूध बना करके आपको बेच रहा है। वह किसको नष्ट कर रहा है? अपनी पूरी आने वाली पीढ़ियों को नष्ट कर रहा है।
अब बताओ, मिलावट जहर बना करके आपको बेच रहा है। अरे कल उसकी भी तो संतान आएगी। जीव जो है सोचता नहीं है, जीव केवल अपनी सोचता है। कितना साल तक जियोगे आप जो है? पूरा धन की लूट पड़ी हुई है, मार पड़ी हुई है, चोरी, बेईमानी, हत्या, ये सब किसके लिए हो रहा है? ये हंसा और हंसनी। आप मुश्किल से 1 किलो ही अनाज खाओगे पूरे दिन में, और साल भर के लिए जो है 4 बोरा अनाज 365 किलो अनाज में हो जाएगा। 365 नहीं, 3.5 बोरा में ही हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ 3.5 बोरा भी नहीं लगेगा, 3 बोरा अनाज में ही पूरा साल भर का काम हो जाएगा। लेकिन उसको हजारों बोरी चाहिए, बेईमानी करके, लड़ करके, लूट करके और खसूट करके जो है हजारों बोरी इकट्ठा करता है। वो सड़ जाएगा, फेंका जाएगा, लेकिन किसी को देने के लिए उसको मुश्किल पड़ता है। अरे गरीबों की रोटी भी ये लोग छीन डालता है। ये कैसा मनुष्य है? ये हंसा और हंसनी। यहाँ तक तो ठीक है। अरे पूरा वायरस बना करके संसार को मारना चाहता है। क्या संसार है ये? आप विचार करो। पूरा दुनिया पर शासन करना चाहता है, कल का खबर नहीं है। ऐसा ये जीव है जो है, ऐसा ये मानव जीवन है। आप देखो, ऐसा ऐसा वायरस फैला करके सबको मार देना चाहता है, और मार रहा है। क्या वो 100 साल से अधिक जिएगा? युद्ध हो रहा है, एक देश के ऊपर लड़ने के लिए आ रहा है। अरे ये जड़ देश है, यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा, वीर धीर गंभीर ज्ञानी जो है सब चले गए, और यह किसी को पूरा हथियार से बस में करना चाहता है। अपना मन तो बस में नहीं है, और पूरे संसार को बस में करना चाहता है। कैसा जीव है ये? कहाँ भूला है? अरे यहाँ तुम्हारा घर नहीं है। ये सदगुरु जो है बता रहा है। लोग बोलते हैं परमात्मा हमारे साथ बड़ा अन्याय किया। ये हंसा और हंसनी परमात्मा कभी अन्याय नहीं करता है। ये जीव जो है शरीर का अभिमानी हो गया है। ये सोचता है कि मैं ही रहूं, मैं ही हूँ संसार में, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। ये हंसा और हंसनी, यह प्रकृति जो है तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही है, इसको चलाने वाला कोई और है। ये हंसा और हंसनी, एका तो माध्यामा पुरुष है, एका तो उत्तमा पुरुष है, मध्यम पुरुष समान, चेतन चार स्वरूप है, जड़ है कसवार, जड़ चेतन सी रहता है, एक बाध संसार, नित्यानादि साटा वास्तु है, इनकर सब विस्तार, रूप गुण अरु कर्म का व्याख्या सकल पसार। ये हंसा और हंसनी इस सृष्टि को जो है चलाने वाले 6 पदार्थ हैं।
आप भेद को बूझिए। इस सृष्टि को चलाने वाला क्षय पदार्थ है। नित्यानादि साटा वास्तु है, इनका सब विस्तार। रूप गुण कर्म का व्याख्या सकल पसार। नित्यानादि सट वस्तु है, इनका सब विस्तार। रूप गुण कर्म का व्याख्या सकल पसार। एक सकलाया काम है, एक चला वनहार। बद मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ा वनहार। ये हंसा और हंसनी ये स्वर वेद है। ये एक सा कालाया सा काम है, एक चाला वनहार। बद मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ा वनहार। ये हंसा और हंसनी आप विचार करो। एक सा कालाया सा काम है, एक पूरा जो है सृष्टि में समाया हुआ है। एक चाला वनहार, और एक पूरी सृष्टि को चला रहा है। सृष्टि को आप नहीं चला रहे हो, आप तो कर्म कर रहे हो। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझिए। ईश्वर वेद है। एक दोहा भी आपने बढ़िया से समझ गए, बूझ गए तो आप तो धन्य हो जाएंगे। एक सा कालाया सा काम है, एक चाला वनहार, और एक चलाने वाला है। ये जो सकल स्कंभ है उसे ब्रह्म कहा जा, उसे परब्रह्म कहा जाता है, उसे परमात्मा कहा जाता है, उसे सच्चिदानंद कहा जाता है, उसे भगवान कहा जाता है, उसे प्रभु कहा जाता है, उसे ईश्वर कहा जाता है। ये हंसा और हंसनी हम उनको अल्लाह, खुदा और गॉड नहीं कहेंगे। आप बोलोगे कि सब तो एक ही है, एक ही नहीं है। जो अल्लाह को मानने वाले हैं वह कहते हैं कि बाकी लोग जो है, अब क्या कहूँ मैं, कहने से फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, वह प्रकृति में चला जाएगा। देखो, जो भगवान, ईश्वर, प्रभु, सच्चिदानंद, परमात्मा, ये जो मतलब कहते हैं, उनमें किस सबको जीव एक समान देखते हैं, लेकिन वो जो है वो अलग कहते हैं। वो केवल, अब क्या कहूँ मैं, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, रास्ता अलग जा रहा है, लेकिन आप भेद को समझो। सदगुरु जो है सबको कहता है, दुष्टा दूरा जाना जग लूटे रे, विघ्ना कर उपकारमी। अतताई बाधक राक्षसों को क्या कर इस बारमी। इनको सुबुद्धि दी दया में समझ महिमा योग की। निरविघ्न विश्वास
प्रचार हो, बिनती सदा फल योग की। पराविद्या पत्र शाखा, फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षी में संसार हो। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने उनको मारने के लिए नहीं कहा, उनको जो है सद्बुद्धि देने के लिए बोला। लेकिन दूसरा जो अल्लाह है वह कहता है कि नहीं, सबको मार डालो। कैसा धर्म है बताओ? अरे आप भेद बूझो ना, आप तो हंस हो और हंसनी हो। वह प्रभु सबके ऊपर दया करता है और आपको विधि बता रहा है, आपको समझा रहा है। वह केवल हंसों को समझाते हैं और हंस ही समझ पाएगा। ये जो सदगुरु की जो भाषा है, ये हंस हंस नहीं समझेगा। यह माया का जाल तो रहेगा ही रहेगा। माया प्रभु की शक्ति है, माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, भक्त शक्ति का संग रही, रक्षा का है प्रभु पास। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, भक्त शक्ति का संग रही, रक्षा का है प्रभु पास। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी सदगुरु जो है आपको अति प्रेम करता है। आप प्रभु को दोषी नहीं लगा सकती, प्रभु तो पूरा संसार में है। आपको प्रेम जैसे ही उदय हो जाता है वैसे ही वो प्रकट हो जाता है। अब आप सोचती हो कि प्रभु जो है कैसा? ये हंसा और हंसनी, हम तो यही समझते हैं कि हमारा हाथ है, पाँव है, मुख है, लिंग है, गुदा है और 9 द्वार है। ऐसा ही प्रभु भी होगा। ये हंसा और हंसनी, ऐसा प्रभु नहीं है। यही तो भेद है। इस संसार समझता है कि वो प्रभु जो है ऐसे ही बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। स्वामी जी ने कहा, एक आशा का लाया सा काम है। ये पूरा संसार में को जो धारण किया हुआ है वह जो है अष्टकम्ब है। जैसे आप शरबत बनाते हो, उसमें क्या क्या चीज़ें डाल देते हो, दही डाल देते हो, सब कुछ, और जो है दूध डाल देते हो। ये हंसा और हंसनी, हम देसी शरबत जो गांव में बनता है, मैं गुड़ की उसकी बात कहता हूँ। उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं? दही डाल देते हैं। वो कुछ और चीज़, अमृत बनता है, अमृत। और जो ये शरबत जो बोतलों में मिलता है, ये जहर है। आप कभी गलती से भी नहीं पीना है। शरबत बनता है और 1 घंटे के बाद 2 घंटे के 1 घंटे के अंदर पी लिया जाता है। वह शरीर में आपको शक्ति देता है, ताकत देता है, पूरी थकान को दूर कर देता है और आपके सामने बनाया हुआ है। और ये जो शरबत जो है ये जहर है। वो ठंडा करके देता है, थोड़ा देर जब तक पीते हैं तब तक ही अच्छा लगता है, बाद में वो शरीर के लिए जहर बनता है। एकदम पक्का आप बूझ जाओ, वह शरबत का उम्र होता है और वो जो है
आपको शरीर में जहर पैदा करता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, वह कंपनी भी खुद ही कहती है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वह जो है शरीर के लिए जो है फायदेमंद नहीं है। यह स्वाद में है, ये स्वाद में बढ़िया लगेगा, शरीर के लिए जो है यह जो है उपयोगी नहीं है। ऐसे ऐसे वो शब्द लिख देता है, आपको बूझने में नहीं आता है। उस पर लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस पर लिखा हुआ है, लेकिन जीव पागल है। अब पागल है तो पागल होगा। ऐसा स्वामी जी क्या कहते हैं स्वर वेद में, माद्यमांस अपि यजो मल सब त्यागत सन, माद्यमांस अपि यजो मल सब त्यागत सन, माद्यमांस अपि यजो मल सब त्यागत सन, तन माया मन भजन में क्षति सायं कभनन, माद्यमांस अपि यजो मल सब त्यागत सन, माद्यमांस अपि यजो मल सब त्यागत सन, तन माया मन भजन में क्षति सायं कभनन। ये हंसा और हंसनी, ये जो भी जो है पैकेट में बंद है वो समझ लेना ये मल है। अरे मैं तो देखती ही ऐसे ही भाव आने लगता है, ये दोहवा याद हो जाता है। अरे लीजिए बड़ा बढ़िया है, पी लीजिए। अरे मैं बोला क्या है ये, अरे बोला थम्स अप है, कोका कोला है। अरे मैं बोला ले जाओ जो है, अरे नहीं जी, अरे हाथ जोड़ो। अरे मैं बोला भैया हम नहीं पीते हैं जो है, पानी ले आओ ना, थोड़ा वो पानी पी लेंगे जो। ये हंसा और हंसनी हाथ जोड़ करके आप ही बताओ, स्वामी जी कह रहे हैं माद्यमांस अपि यजो मल सब त्यागत सन, तन माया मन भजन में क्षति सायं कभनन। हंसा और हंसनी एक बहुत बड़ा जो है मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग में जो है बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी, बड़े बड़े अधिकारी थे जो है, और वहाँ पर जो है ना चाय ले आकर के रख दिया, और मैं भी बगल में ही बैठा था। मैं तो खैर जो है आ जाता है तो अब रख दिया तो जो पी लेता हूँ जो है। उसमें एक जो है बहुत ही सज्जन पुरुष थे जो है, उन्होंने कहा ये चाय ले जाओ। वो बेचारा खड़ा है सोच रहा है उठाऊं कि ना उठाऊं। उसने बोला कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, उठा लो इसको जो है। वो धीरे से बोला, वो समझा नहीं, उसकी तरफ देखा ध्यान से। अरे मैं बोला चाय उठा लो, मैं चाय नहीं पीता हूँ। अरे मेरा तो बल बढ़ गया, मैंने बोला मैं भी नहीं पीता हूँ, और उसकी ट्रे में उठा करके मैंने भी रख दिया। ये हंसा और हंसनी ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग जो है। मुझे बड़ी खुशी हुई। अरे चलो एक आदमी तो मिला मेरे को जो है, जो इतनी सभा में इधर जो है 15-20 जो है इतनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही है,
और एक व्यक्ति ऐसा मिला, उसने कहा, ये चाय उठा लो, मैं चाय नहीं पीता हूँ, मेरा बल जो है दूना बढ़ गया। वो छोड़ करके चला चला गया। वो बोलता है नहीं, थोड़ा पी करके छोड़ दीजिए आज। वो बोला नहीं, इसको उठा लो। ये हंसा और हंसनी, मेरा बल जो है दूना बढ़ गया और मैं भी जो है अपना कप उठा करके उसमें चुपचाप रख दिया। ये हंसा और हंसनी, ऐसी बात नहीं है। इस संसार में जो है आज जो है ना, देखो पूरा संसार तो नहीं हो सकता है। स्वामी जी ने क्या कहा है, जन माया ने का पारा, सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जब हो जी, संसाया ब्रह्म बहु जन्म मिटाए हो, दीना बेमल उपदेश जी। ये हंसा और हंसनी, माया जो है प्रकृति जो है विध्वंस करती है और सदगुरु जो है ये सजाता रहता है, इसी में सृष्टि चलती रहती है। तो संत जन जो है सृष्टि को सजाते रहते हैं और दुर्जन लोग जो है इसको उपद्रव करते रहते हैं। आप तो हंस हो, हंसनी हो, आप ये प्रकृति का खेल समझ जाओ ना। आप घर बनाते हो, प्रकृति उसको हर क्षण जो है उजाड़ती रहती है। कितने साल का घर रहता है, 200 साल, 200 साल, 100 साल, फिर वो घर उजड़ जाता है और फिर जो है संत जन जो है उसे सृजन करते हैं। ये हंसा और हंसनी, ऐसी ही यह सृष्टि चलती रहती है। तो माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, भक्त शक्ति एका संग रही, रक्षक है प्रभु पास। ये हंसा और हंसनी, देखो दुष्ट तो दुष्टता ही करेगा। आप ऐसा नहीं सोचना कि जो है वह बदलेगा, कभी नहीं बदल सकता है। नीम के पेड़ में जो है चाहे आप कुछ भी डालो वो कड़वाहट ही रहेगा, लेकिन यदि मनुष्य है वो और सद्गुरु का जब रस पाएगा वो बदल जाएगा। सदाचार व्यभिचारिषी, मूरखसी विद्वान, भोगीसी जोगी बने, फल सत्संगमान। ये हंसा और हंसनी, देखो एक इसी में जो है हमारे विहंगम युग में ही जो है एक अनुभवानंद जी थे। अनुभवानंद जी जो है डकायत थे जो है, और उनको जो है स्वामी जी का उपदेश मिल गया। वो भी स्वामी जी जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, और आज के 30 साल पहले जाओ और 35 साल पहले जाओ, अरे जब वो जो है एकदम जो है एकदम ब्रह्मज्ञानी हो गए और जब जो है सभा में बैठते थे, आज स्वागत जो है वही करते थे जो है, आज स्वागत और विश्व शांति जब वो करते थे पूरी सभा जो है ऊर्ध्व हो जाती थी। और जो है वो कहते थे, वो कोई कभी शर्माए नहीं। वो बोलते थे सदाचार व्यभिचारिषी, मूरखसी विद्वान, भोगीसी जोगी बने, फल सत्संगमान। ये हंसा और हंसनी, मैंने उनका चरण दबाया
और जो है ऐसे ही जो है टेंट में जो है वहाँ पड़ा रहता था। सफ़ेद रंग का टेंट जो है लगते थे पहले, अब आजकल तो बड़ा बड़ा टेंट लगता है। मैं गया जो है, ये मेरा काम था, संतों का चरण दबा करके सेवा करके कुछ प्राप्त करने की। मुझे मालूम था कि ऐसा होने से मिलेगा। मैं गया जो है उनका चरण स्पर्श किया, धीरे 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 पूरा शरीर जो है उनका दबाते दबाते पूरा दबाया जो है। अब जो है कोई आया जो है और वो स्वामी स्वामी जी का कुछ बात कह दिया। अरे बोलो देखो, तुम मेरे को जितना भी कुछ कहना है कह दो जो है, स्वामी जी को कुछ कहा ना, अरे पूरा खोल दिए। देखो देख रहे हैं, ये भाला लगा है, ये लगा है पूरा शरीर में उनके जो है एकदम। वो डकैत थे, बोलते थे कि मैं डकैत था, अभी डकैत नहीं हूँ, अभी डकैत नहीं हूँ, लेकिन तुम स्वामी जी के बारे में कुछ कहोगे तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं जो है। ये हंसा और हंसनी ऐसे थे और बड़े बड़े लोग जो है थर थर कांपते थे। आश्रम पर कोई कुछ बोल नहीं पाता था। ऐसा जो है महान संत थे वो जो है। स्वामी जी के बाद स्वामी जी के सिद्धांत के अलग यदि किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम से जो है बिगड़ जाते थे और बोलते थे देखो, यदि कुछ कहा तो फिर मेरे जैसे अभी मेरा फिर वो आ जाएगा। ऐसी जो है प्रेमी हो गए थे सदगुरु के। अरे उनके बाणियों में इतना ओज था कि पूरी सभा को जो है उर्दू कर देते थे। अब उनकी रिकॉर्डिंग तो है नहीं, कहीं पर होगी तो उसको आना चाहिए। ऐसे महान संत थे वो। उन्होंने विदेश में जा करके बहुत प्रचार किया था और बहुत वहाँ से धन भी आता था। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप विदेश से 1 करोड़ ले आओगे, यहाँ 70 करोड़ हो जाता है। आप भेद को समझो, आपका पैसे का अवमूल्यन है। वहाँ से 1 करोड़ लाओगे, यहाँ 70 करोड़ हो जाता था। और इसी विहंगम योग में जो है बहुत सारे भेद है, आप उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। लोग बहुत अब सारे भेद कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप मेन मुद्दा पर आओ। सदाचार व्यभिचारिषि मूर्खसी विद्वान भोगीसी जोगी बने फल सत संगमान। ये हंसा और हंसनी, वो एक महान संत थे जो है, और बहुत सीधे थे और बहुत जो है खतरनाक भी थे। ये हंसा और हंसनी सदगुरु के अलावा दूसरा कोई वो सुनने ही नहीं सकते थे। ये जो मेरा अपना अनुभव है मैं वो बता रहा हूँ आपको, बाकी सब किसी का अलग अलग है। ये हंसा और हंसनी ऐसी भी एक संत थे जो है, वह शरीर छोड़ दिए। और बहुत सारी बातें हैं, कुछ गोपनीय होती है, कुछ गोपनीय रहने दो। सदगुरु के अंदर जो है महान सत्ता है, तो ये प्रकृति ऐसे ही रहेगी। ऐसे नहीं सोचना कि जो है पूरा ब्रह्म विद्या का प्रचार जो है पूरे विश्व में होना ही है, क्योंकि यह ब्रह्मजा है, ब्रह्म विद्या है, ब्रह्मजा है ईश्वरी धार। दबे न काहू शक्ति से सदगुरु जगत प्रचार। हंसा और हंसनी, ये मन की बातें संसार में है, चेतन बातें वह सूरज से मिलती है, वह चेतन देश में है। दोनों का अलग अलग लीला है, दोनों का अलग अलग कहानी है।
माया में यहाँ क्या है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुखवा कौन है, सब दिन ही कराय, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुखवा कौन है, सब दिन ही कराय। हंसा और हंसनी। देखो, यदि आप विहंगम युग जो है आप अपनाते हो, चूँकि प्रचार का काम है सदगुरु का, तो आपको बताना पड़ेगा। स्वामी जी लिख रहे हैं, अभी एक दोहा मिला है आज जो है, मैं उनको बोला था व्हाट्सअप कर दीजिएगा। उसमें ये कहे हैं कि जो है आप इस साधना करोगे तो जल्दी प्राप्त हो जाएगा। ए हंसा और हंसनी, आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना चाहते हो तो सब पूछते हो पाछते हो, ये स्कूल बढ़िया है कि वो स्कूल बढ़िया है, इसका खर्चा मैं दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, और सब हिसाब किताब लगा करके, दूर है कि नज़दीक है, मेरी बेटी पढ़ सकती है कि नहीं पढ़ सकती है, सब हिसाब किताब लगा करके और बोलते हो सबसे बढ़िया यही रहेगा, नज़दीक का नज़दीक है, बेटी को जाना है, अपना पैदल भी चली जाएगी, ऐसे भी चली जाएगी, हिसाब किताब लगा करके अपना हिसाब से आप सोचते हो। ये विहंगम योग है। यहाँ आपको जो है ये धीरे, मतलब सबसे आसान है और सबसे सहज है। आसान इसलिए है कि आपको एकदम फ्री में मिल रहा है, बस आपका प्रेम होना चाहिए। अधिकार मानव जाति ईसकी, प्रेम धारा जिनवा, जिज्ञासु पनसी दीहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। हंसा और हंसनी, विहंगम युग धर्म नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं है जहाँ जबरदस्ती बोलता है मुसलमान बन जाओ, बोलता है ईसाई बन जाओ। इसमें ये सब नहीं बोलता है। आप वेद बूझो, स्वामी जी ये नहीं कहते हैं आप ईसाई रहो, मुसलमान रहो, आप कुछ भी रहो। स्वामी जी ने सबके लिए कहा तुम मानव होना चाहिए, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, जिसको प्रभु में प्रेम हो, वो तो जबरदस्ती कहता है कि नहीं मुसलमान बन जाओ और नहीं बनोगे तो मार देंगे। यहाँ स्वामी जी मारने के लिए नहीं कह रहे, आप भेद नहीं बूझ रहे हो। वो मुसलमान छोड़ करके जो है बिना मुसलमान बन जाता है, उसको मारने के लिए दौड़ता है। हंसा और हंसनी, स्वामी जी के यहाँ ये नहीं है। वो बोल रहे हैं मानव जाति होना चाहिए। अधिकार मानव जाति ईसकी, प्रेम धारा जिनवा। हंसा और हंसनी, इस सिद्धांत को बूझो। आप जो है ये जबरदस्ती स्वामी जी नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं यदि आपकी इच्छा है प्रभु से मिलने की और वास्तविक आप प्रेमी हो तब आप आ जाओ। सबको नहीं कह रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी कह रहे हैं इस ज्ञान का, ज्ञान तो अनंत है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं जितना सुनाता हूँ वही है। अरे स्वामी जी का रोज ही ज्ञान एक नया आ जाता है, अनंत ज्ञान है। इस संसार पागल है जो सोचता है कि मैं ही बड़ा ज्ञानी हूं। अरे जितना हम सोचते हैं वह तो जीरो है, अभी वह ज्ञान अनंत है।
यह संसार नहीं बूझता है, वो सोचता है मैं ही हूँ। ये हंसा और हंसनी, देखो अब आप एक भेद समझ लो। ऐसा नहीं सोचना कि आप ही ज्ञानी हो, आप जो सोच रहे हो वही सही है, उससे भी अच्छा हो सकता है, उससे भी अच्छा हो सकता है। अब मेरा घर की ही बात सुन लो। हम अभी जो फरवरी में हम गए थे और वहाँ चौकी थी। चौकी जानते ही हो, जिस पर हम लोग जो सोते हैं। पहले तो चारपाइयाँ बनती थी, आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो चौकी बन गया। तो मेरे घर में चौकियाँ हैं तो अब वो कार्यक्रम चलता है। अब बच्चों का डांस गाना ये सब भी चलता है संसार में। अब चुप रहना पड़ता है ऐसे समय पर। ये लोगों ने वो चौकी को, हम बोला ये सब डांस गाना नहीं चलेगा, ये जो है इतना भारी चौकी कौन उठाएगा, कौन ले जाएगा ऊपर ऊपर वो बोला ठीक है आप शांत रहिए। ये हंसा और हंसनी सब मिल करके बच्चे, ये सब आपको पता है 16 साल से लेकर के 25 साल तक ये पागलपन होता है। अरे वो इतना भारी चौकी उठा करके, कैसे टेढ़ा करके मेढ़ा करके सब उठा करके ले गए। काहे लिए भैया? डांस होना है। काहे लिए? बहुभोज है तो बिना डांस का कैसे होगा? ये हंसा और हंसनी तो अब संसार है, सब उठा करके ले गए। अब ले गए तो नीचे वो चौकी छोटी बड़ी हो गई। मैं ज्ञान अनंत है इसकी बात मैं कर रहा हूँ आपको, आप भेद को बूझिए। मतलब यही है कि ज्ञान अनंत है। अब वो सोने पर 2 चौकी लगाने पर एक 6 इंची ऊंची हो जा रही है और दूसरी 6 इंची नीची हो जा रही है। अब मैं उसको चक्कर में पड़ गया दोनों को बराबर करने के लिए। मैंने बोला ऐसा करते हैं, लोहार को बुलाते हैं, इसका एक टांग कटवा दे एक टांग कटवा देते हैं। सबने बोला हाँ हाँ बराबर हो जाएगा। कई लोग बैठे हुए थे, सबने यही कहा आप भेद को बूझना। अब मैं गया कारपेंटर के पास, बोला ठीक है शाम को आएंगे। ये हंसा। अब सत्संग भी समझो, थोड़ा संसार की भी समझो, ज्ञान अनंत है उसको समझना। अब सब हो गया, आ जाएंगे भैया कल आएंगे, गांव में ऐसे ही होता है। फिर आया तो बोला आरी हमारी ठीक नहीं है, तो ऐसा है वैसा है, और वो नहीं कर पाया 2 दिन हो गया, हुआ नहीं। तो मैंने पिताजी को बोला अरे बोले थे हम उसको लोहार को बोल दीजिएगा, इसको काट देगा, ठीक हो जाएगा। बोला ठीक है अभी हम बोलते हैं। और फिर नहीं आया, 3-4 दिन तक आया नहीं। मेरे को थोड़ा गुस्सा हुआ, नाराजगी हुई। और फिर वही पिताजी ही बैठे थे। अरे बोला काहे लिए परेशान हो रहे हो, इसके नीचे ईंटा लगा दो, बराबर हो जाएगा, काटने का भी जरूरत नहीं है। ये हंसा और हंसनी 1 हफ्ते से सब लोग परेशान था, और उन्हीं के बाणी से आ गया कि ईंटा लगा दो बराबर हो जाएगा। अरे मैंने बोला ये तो सबसे बढ़िया उपाय है। फटाक से लड़कों को बोला 4 ईंटा ले आए, दोनों चौकी बराबर हो गई। ये हंसा और हंसनी, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। उन्होंने भी गया लोहार को बुलाने के लिए, और ऐसे ही बैठे थे और बोला काहे लिए काटना है, इसको लगा दो। अब चक्कर ये है कि ऊपर से वो उतारना पड़ेगा, वो उतरेगी नहीं, क्योंकि वो तो सब नाच गाने वाले थे, लड़के थे 15, 20, 25 सब मिल करके टेढ़ा करके मेढ़ा करके चींटी जैसे ले जाती है, ऐसे उठा करके ले गए उसको। ये हंसा और हंसनी, ज्ञान अनंत है। स्वामी जी भी लिखे हैं लास्ट में, कहे हैं वो, जवन ज्ञान मुझ में नहीं तवन ज्ञान जगनाय। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने भी कहा, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी कहा कि मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए आपको अभिमानी नहीं होना है।
कोई आपका पति कहता है, उसको सुनना है, विचार करना है। ये नहीं अपना जिद पर आप अड़ जाते हो और लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, ऐसा नहीं करना है। पति कहता है तो पत्नी को सुनना है, विचार करना है, और पत्नी कहती है तो भी पति को सुनना है और विचार करना है। अहिंसा और हंसनी, हम लोग प्रकृति में आ गए। इसी को, यही संसार की गाथा है। सदगुरु की गाथा चेतन देश में है, उसको हंस हंसनी बूझते हैं। संसार क्या बूझेगा आप बताओ। तो वहां पर जो इस संसार का जो है आनंद जो है, क्षण में सुख और क्षण में दुख मिलता है, लेकिन चेतन में बराबर सुख है। इसको हंस हंसनी बूझते हैं। अभी हम लोग प्रकृति में आ गए थे, पूरा प्रकृति में आ गए थे। अब प्रकृति से चेतन में चलो। अहिंसा और हंसनी। अभी आपने जो है अभी क्या सुन रहे थे? सदगुरु साबदा गहमरे हंसा, काजड़ा जन्म गवावसु सदगुरु साबदा गहमरे हंसा, काजन्म काजड़ा जन्म गवावसु। अहिंसा और हंसनी। आप बोलते, एक व्यक्ति ने कहा सदगुरु कहाँ प्रेम करता है जीव से? अरे सदगुरु सभी जीवों से प्रेम करता है। प्रकृति भी उसी की है, माया भी उसी की है, और जीव भी उसी का है। अभी तो स्वामी जी ने कह दिया, माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, भक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। अहिंसा और हंसनी। देखो, माँ की जो है 4 बेटियां होती हैं, 4 बेटे होते हैं, सब बराबर तो होगा नहीं, लेकिन माँ दोनों को ही प्रेम करती है दोनों को ही प्रेम करती है, आप जानते ही हो। तो ऐसे ये माया जो है प्रभु की शक्ति है, और भक्त भी जो है प्रभु का है। तो दोनों का रक्षा वो प्रभु करता है, और माँ भी जो है प्रभु का ही रूप होती है। माता पिता भी जो है प्रभु का छोटा ही रूप होता है। आपको भेद समझना है। तो चारों बच्चे हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, और देखना माँ जो दोनों के लिए बनाएगी। इसका ये पसंद है तो उसको भी बनाएगी, और वो नहीं पसंद है उसको भी बनाएगी। और आपको पता है घर में तो कानून चलता है, बोला नहीं सबको एक एक डब्बा जो है ना, एक एक कलछुल जो है ना, क्या बोलते हैं, साग खाना पड़ेगा। वो बोलेगा ये नहीं वो नहीं। अहिंसा और हंसनी, वो चुपके से कुछ न कुछ बना करके उसको भी देती है। वैसे ही प्रभु जो है, प्रभु की ही शक्ति है। माया जो है ये जीव को परेशान करके रखती है, और जीव जो है वह भी जो है प्रभु का भक्त है। तो ये दोनों लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है, सृष्टि ऐसे ही चलते रहेगा। आप ये नहीं सोचना ये बेटी खराब है, ये बेटा खराब है, अरे वो है ही ऐसा। अब आपको चालाकी करनी है कि जो है नीम का पत्ता खाने से ठीक रहेगा, या जो है तुलसी का पत्ता खाने से ठीक रहेगा। सबका जरूरत है, वह परमात्मा ने ऐसे ही भेजा हुआ है। ये संसार जो है उसको बराबर करना है, उसको साम्य अवस्था में लाना है। आप भेद को समझिए। आपका शरीर में मन चल रहा है, जैसे जैसे मन चल रहा है वैसे वैसे विचार आते हैं। तो सदगुरु में दोनों में है, दोनों उसी का है। एक सृष्टि को बर्बाद करता है, विनाश करता है, और एक सृष्टि को सृजन करता है। सृजन करने वाला जो है सदगुरु का हंस होता है, हंसनी होता है, और जो है विनाश करने वाला वह माया होती है। और अब जानते ही हो, अहिंसा और हंसनी
आप भेद को बूझा करो जो है। अब कोई चीज पैदा होगी और उसका मृत्यु भी तो होना है ना। नहीं मृत्यु होगा तो पूरा घर भर जाए घर भर जाएगा। ये हिंसा और हंसनी। लेकिन मानव जो है इसमें बड़ा गड़बड़ काम करता है। अब चूंकि आज का पूरा सत्संग ही प्रकृति में चला गया, ये हिंसा और हंसनी। अब यहाँ से हम लोग इस संसार में रहेंगे तो यही सब करेंगे, ये हिंसा और हंसनी। आपको इस संसार से चेतन देश में चलना है, तो चेतन देश का रास्ता अलग है। वह रास्ता सद्गुरु बताता है। अत्याधीन सारा रागता आत्मा समर्पण की सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। ये हंसा और हंसनी। हर सत्संग बढ़िया होता है, ऐसा नहीं सोचना यही बढ़िया है। वो तो आपको समझने में है। आप नहीं समझोगे तो यहाँ भी नहीं बूझ पाओगे और वहाँ भी नहीं बूझ पाओगे। ये हंसा और हंसनी ये तभी बुझाएगा जब आपका मन शांत होगा। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक नहीं बुझाएगा। आप भेद को समझिए। जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो वही प्रभु भी जो है आप ही में है, बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो घड़ी आपका घर में है, दिन भर चलती रहती है, वो चक 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 आवाज़ आता रहता है, आपको सुनाई नहीं देता है। और रात को 12 बजे 1 बजे जब सब शांत हो जाता है तो देखो सुनाई देता है। एक हमारे जो है एक व्यक्ति मिले, अरे बोला इसमें बड़ा जो है अनहद बाजा बाजता है। अनहद बाजा बाजता है, क्या है वो जो है। वो मेरे से पूछे हमको भी सुनाई देगा। मैं बोला जब वहाँ बैठेंगे शांति से रहेंगे तो सुनाई देगा। तो बोला क्या सब में बजता है। अरे मैं बोला आटा के चक्की का मशीन देखे हैं। बोला हाँ देखे हैं। वो चलती है तो क्या करती है, खट 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 करती है। मैं बोला आपका उम्र कितना हो गया। तो बोला जो है अब तो रिटायरमेंट जाने वाले हैं। तो मैं बोला गांव में एक जो है ना वो डीजल चलता था, उससे आटा चक्की पीसते थे। हाँ बोला वो पुक पुक करता उसमें एक जो है ना वो मट्टी का लगा देते थे तो आवाज़ करती थी। तो मैं बोला वो जब चलती थी तो आवाज़ करती थी, तो वैसे ही शरीर में आपका सब चल रहा है ना। आप इसमें क्या क्या डालते हो, गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी काया पाथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग, रूखा सूखा आसन है, भीगा चना जलपान, भुजायन अपाथ्य है, तेल मसालय पान। हंसा और हंसनी। अब स्वामी जी का आप भेद बुझ जाओ। तो पहले ये वाला बुझ जाओ कि जो है अनहद क्या होता है। अरे मैं बोला ये मशीन है, 10 आटा चक्की का मशीन लगा दो जगह जगह में, सबका आवाज़ अलग अलग होता है लेकिन वो चलती तो एक ही जैसे है। वैसे ही ये आपका शरीर है। इस शरीर में हम लोग क्या डालते हैं, गेहूँ चावल मूंग लौकी परवर साग, क्या क्या चीज़ डालते हो। तो वहाँ क्या क्या बनता है, वहाँ मल बनता है। जो बेकार हो जाता है वो मल बनता है। मल मतलब जो है मल मूत्र पसीना ये सब मल में ही आता है। तो मल बनता है। और क्या क्या बनता है, रक्त बनता है, खून बनता है। और फिर क्या बनता है, मांस बनता है। फिर क्या बनता है, मांस ये जो है हड्डी फड्डी और रजबीर सब बनता है। तो ये भी मशीन तो है ये।
ये मशीन चलती रहती है। तो इसी में जो है ओम होता है, ररम होता है, निरंजन होता है और क्या क्या शब्द होता है। तो बोला ये तो सब में होता होगा। मैंने बोला हाँ सब में होता है, सब में होता है। तो बोला ये कैसे सुनाई देगा। मैंने बोला ये गुरु करना पड़ता है, वह गुरु आपको बताता है, साधना कराता है, आपको शांत करता है। बोला मेरे को कौन शांत करने वाला है, मैं किसी से शांत होने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी जुबान थोड़ा बंद कर सकता हूँ। यह सा और हंसनी। मैंने कहा इससे काम नहीं चलेगा, आप जब बैठेंगे शांति से तब ये सुनाई देगा। बोला सुनाई देगा पक्का। मैंने बोला पक्का सुनाई देगा। इसको संत महात्मा जो है सुनते रहते हैं, ये हंसा और उसी में भुलाए रहते हैं। ये संसार इसी में भुलाया हुआ है। वो जो सदगुरु जो कहते हैं घाट ही में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना, घाट ही में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना। यह सा और हंसनी। कबीर साहब जो है आदि गुरु है, नित्य अनादि गुरु है। उन्हीं का ज्ञान जो है सारा मत मतांतरों में चलता है। अब वो चूंकि बता दिए कि घट ही में है, घट ही में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना। और स्वामी जी क्या कहे, स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये हंसा और हंसनी आप भेद बुझो, लाली मेहदी में छिपी पुरुषा व्यात तो ही माय, लाली मेहदी में छिपी पुरुषा व्यात तो ही माय, भेदी भेदा रहस्य में प्रभु प्रगति घटमाय। यह सा और हंसरी। ये आप भेद बूझ जाओ, बिना सदगुरु के नहीं पा सकते। अब उन्होंने बता दिया शरीर में ही है, और शरीर में ये मन को लगा लगा करके ढूंढ रहा है जो है जीव जो है। कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, तो गुदा द्वार में ढूंढ रहा है। अरे वहां थोड़ा मिलेगा। और कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ द्वार है वहां वहां मन को लगाया, लेकिन मन वहां बैठा नहीं। ये हंसा और हंसनी। ये आज से थोड़ा हो रहा है, जब से सृष्टि है तब से प्रभु की खोज हो रही है। और इसी कलयुग में आपको बोध कराने वाला अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, उनकी तीसरी परंपरा पीढ़ी में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, उनको संसार नहीं बूझता है। अरे मैंने एक बार बूझने की कोशिश करी थी, जो है एकदम पूर्ण हो गई चेतना। थोड़ी ही देर जो है मैंने उनका साधना किया था। अरे मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, वो 15 मिनट के अंदर ऐसा कर दिए कि वृत्ति गायब। मेरे आंखों से दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। सब कुछ होते हुए भी ऐसा बिसरा देते हैं, ऐसे वाले हैं ये तो साक्षात प्रमाण है, मैं जानता हूं। ये हंसा और हंसनी 100 साल की साधना जो है 5 मिनट नहीं लगता है। अब आप बोलोगे कैसे हो गया। अरे वो जो सूरज से मारने के लिए बोलते हैं ना, संतान सहजा समाधि है, सहज योग सुख सार, संतान सहजा समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरता छूटी नहीं, क्षण क्षण पल
पलवार। यह सा और हंसनी पल पल वार करना है। एक पल में मतलब 1 घंटा में हम लोग कितने बार जो है वार करते हैं भुला जाते हैं। दिन भर में जो है कितनी बार गुरु की याद आती है, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो अनगिनत कह लो 100 बार आती होगी, गिना तो नहीं कोई जो है, क्योंकि गिना जा नहीं सकता है। ये 100 बार नहीं मारने देते हैं, लाखों बार जो है ना वह ऐसे ही अपने आप जो है ना जुड़ने लगती है, जुड़ती है छूटती है, जुड़ती है छूट, मतलब 5 मिनट में इतनी बार जोड़ देते हैं फिर आपको उर्द हो जाओगे, फिर आपको कुछ होश नहीं रहेगा। शरीर तो रहेगी, आपको बोध रहेगा, लेकिन आंख भी रही कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसा वाला ये सदगुरु है। ये हंसा और हंसनी ये अनुभव ज्ञान है। ये कुछ अरे देखने से ही सब जो है ना उल्टा हो जाता है। ये संसार जो है उलट जाता है और फिर लगता है अब इस संसार में नहीं आ पाएंगे। जो है ये हंसा और हंसनी ऐसी स्थिति जो है हो जाती है। ये एकदम सत्य है, अनुभव का है। तो वही जो है जीव जो है जब सदगुरु नहीं रहता है तो अब उसको पता लग रहा है, पढ़ रहा है वो कि घटे ही में है, तो हर जगह ढूंढ रहा है, मन को वहाँ वहाँ लगा रहा है। तो वही लगाते लगाते वो अनहद में लगा देता है, तो उसे सुनाई देने लगता है, उसी में मगन रहता है और सोचता है कि यही पा गए, यही सब कुछ है। ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी क्या कह रहे हैं देखो, पहले पंच मुद्रा के बारे में बता रहे हैं, सुषमन प्रवाह के बारे में बता रहे हैं, अनहद के बारे में सब बता रहे हैं, 10 प्राण के बारे में सब बता रहे हैं, और लास्ट में भेद सार में यह भी लिख रहा है पंचमुद्रा धोखावी धोखा सुसा मन घाट। यह सा और हंसनी, क्योंकि वो शरीर में है नहीं। ये स्वामी जी जो है स्वर वेद में आपको बूझने के लिए लिखे हैं, समझने के लिए लिखे हैं कि यहाँ नहीं है। आप ढूंढ लो, खोज लो, परख लो, निरख लो। पूरा संसार तो इसी में गा रहा है, भजन जो है आपको इसी में बुला रहा है। एक जो है हरे रामा हरे कृष्णा चल रहा है। यह सा मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरा भेद को समझिए। आपको देखो, मेरा किसी भी धर्म का मतलब नहीं है, आप भेद को समझिए। प्रकृति में वो नहीं है, वो तो सदगुरु लखाता है। तो जीव जो है आज से थोड़ा मुझे प्रभु को ढूंढा जा रहा है। जब से सृष्टि है तब से उसको ढूंढा ही जा रहा है, कोई मंत्र में तंत्र में कहाँ 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 सब ढूंढ ही रहा है और सब मगन है जो है। ये हंसा और हंसनी। और कबीर साहब क्या कहते हैं, नाचना कूदना ताल को पीटना कहे कबीर यह भक्ति नाही। तो ये हंसा और हंसनी ऐसे ही संसार मगन है। सदगुरु के जो है मन को जो पसंद आता है वो काम नहीं करना है। मन मुखा जीवा सुखा ना मिले, मन यारी राह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। ये हंसा और हंसनी योग तब घटित होता है जब ये मन जो है शांत हो जाता है, ये मर जाता है। तो जैसे ही मन आपको शांत हो जाएगा, आपका शरीर में ओम सोहम ररम शक्ति क्या क्या जो शब्द होता है सब जान जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये आपका काम का चीज़ है नहीं, ये आपका काम का चीज़ नहीं है। उसीलिए स्वामी जी भेद सार में लिख दिए हैं। अब भेद सार में कहाँ है या क्या है आप ढूंढ लेना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, पंचमुद्रा धोखावी धोखा सुसा मन घाट, कहे सदा पल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट।
पचमुद्रा धोखावी धोखा सुसा मन गाट कहे सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। और स्वामी जी ने क्या कहा? चार वेद षट शास्त्र पढ़ा अष्टदश पढ़ी पुराण कहीं सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। यह सा और हंसनी स्वर वेद में जो है पूरा प्रकृति का ज्ञान है, चेतन ज्ञान है और प्रकृति और चेतन के बीच का ज्ञान है। तीनों ज्ञान है स्वर वेद में। तो आपको एक एक पहले प्रकृति का ज्ञान बुझते 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 बुझना है, फिर प्रकृति और चेतन के बीच का ज्ञान जो है बुझते बुझते बुझना है, और फिर चेतन का ज्ञान जो है बुझना है। तीनों का भूमिया है, आप भेद नहीं समझ रहे हो। यह सा और हंसनी वहाँ सदगुरु आपको बैठा देता है। जब प्रकृति में रहते हो तो पूरा प्रकृति का ज्ञान होता है, और प्रकृति और प्रकृति के बीच का में जब बैठते हो तो दोनों ज्ञान होता है। और चेतन देश में बैठते हो तो वहाँ प्रकृति का ज्ञान नहीं रहता, वहाँ तो चेतन चेतन रहता है, वहाँ तो बारी बंद हो जाती है। यह सा और हंसनी यही भेद है। तो अब आप कहाँ, आपकी भूमि है, जहाँ आप बैठे हो वहीं का न ज्ञान होगा। हम यहाँ है तो यहाँ का ज्ञान होगा। आप अपना घर में हो तो घर में क्या क्या चल रहा है वहाँ का पता चलेगा। यह सा और हंसनी। लेकिन जब आप चेतन देश में होते हो तो पूरा संसार का पता लग जाता है। बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। यह सा और हंसनी। तो अब एक ही बात आप याद कर लो। कौन सा बात याद करोगे? तो मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ गावेला वेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ गावेला वेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जाला निरामला, पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मोला पीरया उलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु का चरण
में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी एक भेद की बात बुझ लो। जो सुरती शब्द में जो रहती, देखो सुरती को शब्द में जोड़ने से क्या होगा, सुरती शब्द में जो रहती, खुलेगा गगन की वार, जगमगा जगमगा हो रहा परम पुरुष दरबार। और स्वामी जी क्या लिखे हैं, परम पुरुष की महल में पहुँची दर्शन होय, शोभायद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। ये हंसा और हंसनी, अरे वह तिल के बराबर, जैसे थोड़ा सा भी हट जाओगे तो नहीं होगा दर्शन। ये स्वामी जी कहते हैं, देखो आप भेद को बूझो, मापना पनी चय भया, ठीक ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। ये हंसा और हंसनी, आप बूझ नहीं रहे हो। स्वामी जी का एक चक्र है, उस चक्र के बाहर रहोगे तो नहीं दिखाई देगा, और जैसे ही चक्र पर आओगे तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, और अंदर आओगे तो पूरा दिखाई देगा। ये स्वामी जी तो बता रहे हैं, मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। और स्वामी जी ने क्या लिखे, ठीका निशान तभी गने, तीरा दानुर दरतान, अलगा लक्षतिला बार नहीं, बेधा मारा आस्थान। ये हंसा और हंसनी, बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, जो है एकदम ऐसे नहीं दिखाई देगा आप जो आप बोल रहे हो। स्वामी देखो, आप भेद को समझो, वो मंडल है, उस मंडल से थोड़ा भी तिल के बराबर भी यदि बाहर होगे तो नहीं दिखाई देगा। वही स्वामी जी कह रहे हैं, मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ठीका निशान तभी गने, तीरा दानुर दरतान, अलगा लक्षतिला बार नहीं, बेधा मारा आस्थान, परम पुरुष की महल में पहुँची दर्शन होय, शोभायद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। यह सा और कैसे मिलेगा, तो एक तार चाटक लगी, नग्नायनुभव होय, झुकया आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। यह सा और हंसनी, अभी तक हम लोग जड़ देश में थे, अब आखिरी में चेतन में आ गए, तो एकदम बराबर देखना है। प्रकृति गाव सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार, सुख स्वरूप
युग जी, उलटी गगन दरुदार। ये हंसा और हंसनी अभी का सत्संग आपके लिए था, और पहले वाला पूरा इसी बाणी में पहले वाला पूरा थोड़ा संसार के लिए, थोड़ा सबके लिए, सबके लिए। अरे सदगुरु ही देता है। मैं कोई भजन याद बोलता रहता हूँ, वो बंद हो जाती है, दूसरी आ जाती है, वो चलती है, फिर तीसरी आ जाती है। ऐसे ही अपने आप कटता रहता है, मेरा से नहीं चलता है। ये हंसा और हंसनी तो सदगुरु है, आप ही का है, बहुत प्रेम करता है। नहीं प्रेम करता तो आपको काहे लिए भजन बनाता, इतना बढ़िया भजन बनाया। सदगुरु साबदा गहमरी हंसा, का जान जानवा गवाव सुह। सदगुरु हंसों को कह रहा है, अरे मेरे शब्द को गा लो, काहे लिए अपना जड़ शरीर जो है संसार में गंवा रहे हो। और स्वामी जी कहते हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या शिबीन, बन स्वभाव या ज्ञान में मन बच का लीन। स्वामी जी कह रहे, काय लिए शरीर लिया जो है, मन लिया है, मन वाणी और काया काय लिए। चल हमारे देश में, तो कैसे जाओगे। ये हंसा और हंसनी वो भी स्वामी जी बताते हैं, सावधान में सुरती प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। सावधान में सुरती प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। प्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। ये हंसा और हंसनी, ये अभी लास्ट दोहा आप समझ लो। स्वामी जी जो है ना, ऐसा कोई नहीं हुआ है, न हुआ है न होगा। ये पूरा चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ, आप इस भाव को बूझो। स्वामी जी आपको सब भेदवे बता दिए, आप नहीं बूझ पा रहे तो आपका गलती है, मेरा कोई दोष नहीं है। सदगुरु तो आपको बता ही रहा है। स्वामी जी कहा क्या रहे हैं, शब्द में सुरति प्रवेश है, शब्द में सुरति प्रवेश हो जाएगी तब क्या होगा, तो शब्द में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। तो आपका माया खत्म, कोई दुख खत्म और कोई द्वंद्व भी नहीं होगा। तो आप काहे नहीं चुपचाप जो है सूरत जो है शब्द को बूझते हो। रोज बाणी में आप इन्हीं बाणियों को ढूंढ लेना, शब्द आपको समझ में आ जाएगा। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो, बिन सद्गुरु कोई वेद न पावी, धोखी जन्म गवावा हो। अरे गुरु को पहचान लो ना, आप कैसे हंस रही हो, गुरु को नहीं पहचान पाते हो। सदगुरु आपको कह रहा है, शब्द में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। प्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। ये हंसा और हंसनी देखो, इस संसार का प्रेम नहीं है वो, ये झूठा प्रेम है। जो संसार में कहता है पति पत्नी का प्रेम है फलान, वो सब बेकार है। जो है ये सुख अलग है। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी, राजा का पद तुच्छ है,
और एक धर्म ये कहता है वहाँ 12-72 हुर मिलेंगी। अरे क्या मिलेगा, वो तो संसार में है, वहाँ कुछ नहीं है। ये सदगुरु कहता है इस, और बिना सदगुरु का मिलेगा नहीं जो है। ये हंसा और हंसनी आप भेद भी बुझा करो। गुरु में, गुरु के अलावा कुछ है नहीं भाई। साबदा में सुरती प्रवेशा है, नहीं माया दुख द्वंद, प्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। ये हंसा और हंसनी आप भेद बुझो। जो संसार में आप प्रेम कहते हो, प्रेम वास्तव में वह प्रेम नहीं है, वह तो व्यवहारिक संबंध है। पूरा संसार उसी में पागल हुआ है। लेकिन आप भेद को समझो, सदगुरु क्या कहता है, वहां द्वंद्व है। अरे प्रेम करे न करे, दुख होगा, प्लान होगा, ढिकान होगा, यहाँ द्वंद्व नहीं होता है। ईसा प्रेम निरद्वंद, सीधा उसमें चुपचाप चले जाओ और वहाँ बराबर आनंद है, 24 घंटा आनंद है। उसी को तो आप ढूंढ रहे हो। आप अज्ञान में पढ़ करके जो है अपना जन्म मत गवाओ। वही सदगुरु कह रहा है, सदगुरु शब्द गहमरी हंसा। शब्द को गा लो। यहाँ बाणी में यहाँ हो रहा है और वहाँ भी वही कह रहे हैं। यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधिया त्रस जई, शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई। ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।